स्टूडेंट कई बार आके कहता है कि सर वो आप जो कहानी बताते हो क्लास में, वो क्लास में तो याद रहती है, घर पे जाके मैं भूल जाता हूं, या तो कहानी लिखवाओ या हमें ऑनलाइन दे दो, हम घर पे जाके वापस सुन ले। भूला नहीं है, तूने सुनी नहीं थी कि खुद का दिमाग अप्लाई करना बंद ही कर दिया। ये थोड़ा सा ध्यान रखा करें, इसलिए मैंने पहले दिन ही कहा था थोड़ी इधर उधर की चीजें पढ़ने की हैबिट डाली है। तुम्हारे साथ क्या है, ज्यादातर के साथ दिक्कत यह है कि तुम स्कूल से सीधा कूद गए इधर, दुनिया देखी ही नहीं। जबकि ये तैयारी वास्तव में एक मेच्योरिटी के साथ आनी चाहिए। जो मेच्योर लोग होते हैं वो उस तैयारी करें। तुम इमेच्योर हो, तुम मेच्योर हो ही नहीं। जो चीजें आनी चाहिए इधर उधर की चीजें वो तुम्हें पता ही नहीं होती। कितने लोग आप में से जिनको भारत के सारे प्रधानमंत्रियों के नाम पता है कि भारत के सारे प्रधानमंत्री, दो इसको माइक दो है? वाह वाह, रण दे रण। भारत में एक ही प्रधानमंत्री बने आजादी के बाद, नरेंद्र मोदी। मैंने कहा वर्तमान बोला? मैंने क्या कहा? तुम कान से सुनते ही नहीं हो कुछ। मैंने कहा भारत के सारे प्रधानमंत्री के नाम कौन बता? जिसने कहा सारे कहा है, एक ही तो है। मूर्ख हो गया है क्या तू? सारे कहां होते हैं? भारत में 10 प्रधानमंत्री थोड़ी थे, एक होते हैं, वो मोदी जी है। वाह शाबाश शेर, वाह। या तो मैं यूं दीवार के माथा भिड़ाऊं या तू भिड़ा ले, बस वही है। भेजी नहीं सेना तो विनय सिंह ने भेजी थी। अचनेरा गलत सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये पूछो लड़ाईता का युद्ध। हाँ बताते हैं, अभी अभी का भी बताते हैं। ऐसे नहीं होता है ना। इसलिए लोग अक्सर आके कहते हैं कि कोचिंग में एडमिशन तो इतने सारे होते हैं, फिर सिलेक्शन कुछ ही लोगों का क्यों होता है? क्योंकि आंखें और कान कुछ ही लोगों के खुले होते हैं, बाकी बंद होते हैं। बाकी को केवल ये लगता है कि कोचिंग जाना है, वहां एक स्लिप कटवानी है और सिलेक्शन हो जाएगा। फीस भरने से सिलेक्शन थोड़ी होते हैं। कोचिंग में फीस भरने से सिलेक्शन हो तो हम हमारे पूरे परिवार का ही करवा ले। नहीं होता ना। सबसे पहले तो आसपास वालों को रहे, दोस्त वोस्त रिश्तेदार जितने हैं सबको बना दे, एक एक स्लिप सबकी काट दे। उनके पास रुपए नहीं हो तो हम दे के काट दे। पढ़ना पड़ता ना उसके लिए, ध्यान से पढ़ना पड़ता है ना। और ये पढ़ाई स्कूल वाली पढ़ाई नहीं है। ये स्कूलों के अंदर थी आपके कि मास्टर ने लिखवाया, अपने घर पे जाके पढ़ा, अगले दिन जाके मास्टर जी को सुना दिया, टेस्ट में नंबर आ गए, अपने पास हो गए। ये नहीं है, ये पूरी तरीके से अलग चीज है। इसमें जैसे मैंने लिखवाया है, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, पर वो अपने फॉर्म में पूछेगा। क्योंकि जिस दिन मैं पेपर बनाऊंगा उसी दिन इस फॉर्म में आएगा। जब तक मैं नहीं बना रहा, कोई दूसरा बना रहा है, तब तक वो इसको चेंज करेगा। मैंने आपको लिखवाया कि पृथ्वी सिंह को त्याता टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़े थे, वो सवाल को चेंज कर देगा। त्याता टोपे कौन सी रियासत से बलपूर्वक रुपए ले गया था? आपको सर ये बलपूर्वक तो लिखवाया नहीं था, देने पड़े थे। बलपूर्वक एक ही तो होता है, दिए थे और देने पड़े थे। हिंदी में फर्क है ना, है? अंग्रेजी में पे और हेडी टू पे, दोनों चीजें अलग अलग हो जाती है ना। इतना सा ध्यान देना होता है चीजों पे। इसलिए पढ़ते समय, लिखते समय, क्लास में सुनते समय थोड़ा सा अपना दिमाग भी एक्टिव रखा करो। ये नहीं कि पूरी तरीके से दिमाग बंद करके हाथ नीचे करके लिखते रहते हो। मुंह नीचे किया, बस हाथ यूं पकड़ के, पेन पकड़ के लिखना शुरू किया जैसे जैसे मास्टर बोल रहा है। इसलिए तुम्हारा इतना दिमाग कुंद हो जाता है कि तुम्हारे से लाइन कंप्लीट नहीं होती खुद से। मैं ना, आप 2015, 16, 17, 18 तक भी यदि आप नोट्स देखोगे ना, उनमें 57 की क्रांति के कारण परिणाम कुछ भी नहीं लिखवा रखे। कारण कि मुझे लगता था पढ़ाते हैं तब सारी बात कर लेते हैं। जब पढ़ाए थे तब ये बातें की थी कि भाई देख लो, ये पॉलिटिकल एजेंट है, रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए कोटा को तोड़कर झालावाड़ बना गए थे वो लोग। कोटा में दीवान को सब कुछ सारी पावर दे दी थी उन लोगों ने। सेनाएं मैंने लिखवाई दी, नई रियासतें कौन सी बनी लिखवाई दी। मैंने बताया था कि कुशाल सिंह और तख्त सिंह आपस में क्यों लड़ रहे हैं, तो सामंतों को विशेष अधिकार कम हो रहे हैं, वो सब बातें है। कुशाल सिंह एरिनपुरा वाले फौजियों को उधर लेके गए, इसका मतलब उसके फौजी भी कम हो रखे। ये सारी बातें तो बताई हुई है अपने। तो ये लिखवाने क्या है, ये मैंने 2019 के बाद लिखवाने शुरू किए कि ना स्टूडेंट को तो कुछ ही नहीं आ रहा, ये तो खाली आते हैं दिमाग से एकदम। और मेरे को सबसे अधिक हैरानी तब होती है जब स्टूडेंट आके कहता है कि मैं तो बचपन से आरएस की तैयारी करना चाहता था। मैं पूछता हूं, जब मेरे पास कोई पेरेंट्स लेके आ जाते हैं बच्चे को, या मेरे जानकार कोई आ जाते हैं, तो मैं अक्सर पूछता हूं, कई बार लड़का लड़की कोई होगी, भाई तू क्यों करना चाहता आरएस की तैयारी? और वो बड़े यूं प्राउडली कहता है कि 9th में सोच लिया था। क्या सोचता तो तू आज भी नहीं है? वो तो विकसित ही नहीं हुए थॉट्स खुद के, तो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या सोचा था 9th में?
नहीं सर, मैं आरएसी बनना चाहता हूं। तो भजनलाल जी के अलावा राजस्थान के 4 मंत्री कौन कौन है, ये तो नहीं पता। तो मोदी जी के अलावा भारत के 5 मंत्री कौन कौन है, ये भी नहीं पता। फिर क्या सोचा था? आज दिन तक कितने साल का हो गया तुम? सर मैं 19 साल का हो गया हूं, 18 साल का हो गया हूं। 18 बार भी अखबार पढ़ा है? अखबार तो नहीं पढ़ता मैं। फिर कैसे सोचा, क्यों सोचा? प्रेमचंद जी की कहानियों की कितनी किताबें पढ़ रखी है? सर आरएस के लिए कहानियां थोड़ी पढ़नी होती है, पढ़नी होती है, वही पढ़नी होती है, तब लिखोगे, लिखना सीखोगे। इसलिए मैंने पहली क्लास में भी कहा था, मैं पुनः कहूंगा, हैबिट डालिए, कम से कम 2 महीने में एक उपन्यास कंप्लीट होना चाहिए। यदि 2 महीने में आप हिंदी या इंग्लिश का कोई एक उपन्यास नहीं पढ़ते, इसका मतलब आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, न कि केवल ये कारण परिणाम याद करना है। उससे आपकी राइटिंग सुधरती है, उसके आपके जो वाक्य विन्यास होते हैं वो सुधरते हैं, उससे आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करना सीखते हैं, उससे आपका दिमाग खुलता है कि किस लाइन का अर्थ किस प्रकार से हो सकता है। पढ़ाई वो नहीं है जो लाइंस पढ़ते हैं, बिटवीन द लाइंस है, उनके बीच में क्या क्या बातें लिखी हुई है वो है। आजकल स्टूडेंट कई बार कहता है कि सर वो आप जो कहानी बताते हो क्लास में, वो क्लास में तो याद रहती है, घर पे जाके मैं भूल जाता हूं, या तो कहानी लिखवाओ या हमें ऑनलाइन दे दो, हम घर पे जाके वापस सुन ले। भूला नहीं है, तूने सुनी नहीं थी, अलवर में लिखी हुई है। अब ये का ये वो क्वेश्चन देता है, झालावाड़ करा देना अपनी सेना कहां भेजी थी, और पहला ऑप्शन अचनेरा और देता है, और तुम 99% लोग अचनेरा करके और आते हो, और फिर बाहर आके वो उस प्रकार की बातें भी होती है कि नोट्स में से आजकल वो मजे वाली बात नहीं है, ऐसे पड़ जाएगी बात, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा है? तो या ये यूं ड्रे में जो सब कुछ तुम्हारे, क्या तुम्हारे वाली पीढ़ी के साथ एक दिक्कत है, तुम्हें लगता है सब जो काम कर रहे हैं मैं वो करूं वरना चूक जाऊंगा, कि सारे यदि तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी तैयारी करूं, यदि मैं नहीं करता हूं तो तुम खुद को बड़ा यूं वो आउट फील करते हो कि नहीं यार, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ खो जाने का डर, कि होना नहीं चाहिए। सारे यदि सेल्फी ले रहे हैं तो मैं भी सेल्फी लूं, सारे यदि मोबाइल में रील्स देखते हैं तो मैं भी रील्स देखूं, सबके पास इंस्टाग्राम है तो मेरे पास भी इंस्टाग्राम हो, सब ये फलाना फलाना फिल्टर यूज करते हैं तो मैं भी ये यूज करूं, सब ये तैयारी करते हैं तो मैं भी तैयारी करूं, सब अखबार नहीं पढ़ते हैं तो मैं भी अखबार नहीं पढ़ूं, कोई भी उपन्यास नहीं पढ़ता तो मैं भी उपन्यास क्यों पढ़ूं, जबकि इस तैयारी की बेसिक नीड है ये। मैंने शायद पहले दिन बताया भी होगा आपको, मैं नया नया तैयारी करने आया था, नहीं बताई थी मैंने बात? मैं जब फर्स्ट डे कोचिंग में तैयारी करने आया तो 13 जुलाई को कैसे कोई कोचिंग में एडमिशन ले लिया था, तो रूम नहीं मिल रहा था रहने के लिए, तब ये पीजी वाला कल्चर होता ही नहीं था, मैं पीजी में बहुत कम, कोई 2-4 महीने के लिए रहा हूं, कभी पीजी में नहीं रहा हुआ, मेरे था भाई रूम लेके रहेंगे, वहां खाना पीना अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे बीकानेर में, मैं बीकानेर पढ़ता था, हम एक सीनियर थे, वो पहले किसी टाइम में जयपुर रहे हुए थे, मैंने उनको फोन किया कि भैया मेरे को रूम नहीं मिल रहा, हमें रूम दिलवाओ कोई, तो उन्होंने अपने किसी एक साथ के जो भैया थे उनके नंबर दिए, उनके पास जाना, मेरा नाम लेना, वो आपको रूम एडजस्ट करवा देगा, डन। हम दूसरे दिन उन भैया के पास गए, तो उन्होंने कहा कि हम 2 लोग थे, हम जैसे हम पहुंचे तो उन्होंने कहा हाँ बताओ, वो फलाना जी का फोन आएगा, हाँ अरे अरे अरे, उनके रेफरेंस से आए हो ना आप, हाँ हाँ बैठो 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 बैठे, अच्छा क्या करते हो तुम जयपुर में दोनों? हम तो अभी अभी आए हैं। किस लिए आए? मगर हम वो आरएस की तैयारी करने के लिए आए। तो उन्होंने हमारी तरफ देखा और देख के कहा अभी तो बच्चे से ही लगते हो यार, क्यों करने आरएस की तैयारी, घर जाओ खेलो कूदो मजे करो यार, थोड़े दिन बाद में कर लेना आगे तैयारी। तो हमने कहा नहीं नहीं, हमने तो फॉर्म ही भर दिया, वैकेंसी आई हुई थी, हम तो कोचिंग जाने लगे, 2 दिन हो गए कोचिंग जाते हुए, 2 दिन से तो एक दोस्त के पास रुके हुए, पर अब हमें रूम चाहिए, रूम मिल नहीं रहा। तो उनका अगला सवाल हमसे था कि तुम आरएस की तैयारी करते हो? हाँ। तो बताओ तुम में से, मैं आगे खड़ा था, मेरे से पूछा कि प्रेमचंद जी की कितनी किताबें पढ़ी है, या साहित्य की कौन कौन सी किताबें पढ़ी हुई है? तो मैंने उनको नाम बताया कि मैंने प्रेमचंद जी की गोदान पढ़ रखी है, मैंने प्रेमचंद जी की निर्मला पढ़ रखी है, प्रेमचंद जी की गबन पढ़ रखी है, मैंने उनकी कर्म भूमि पढ़ रखी है। केवल प्रेमचंद जी पढ़ा और नहीं पढ़ा? मगर नहीं नहीं, मैंने फणीश्वर नाथ रेणु की मेलांचल भी पढ़ी है। मैं सेकंड ईयर में था उस साल, और क्या सेकंड ईयर मतलब रिजल्ट नहीं आया था, फाइनल में आने वाला था मैं, और क्या पढ़ा मैंने? धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? तो मैंने निर्मल वर्मा की पढ़ रखी है 1-2 मैंने उदय प्रकाश की तिरिछ पढ़ रखी है। उनका वापस था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी पढ़ रखी है क्या? मगर पढ़ रखी है मैंने। उसकी सबसे फेवरेट लाइन बता देते रही, मगर उसमें लड़के लड़के कहते हैं मेरी कुड़माई हो गई, मतलब मेरी सगाई हो गई, लड़का उसको प्रपोज करता था, उनका शाबाश तू मेरे साथ ही रहे। ये टेस्ट था कि यदि ये किया हुआ है तब तो तैयारी करनी चाहिए, वरना तैयारी नहीं करनी चाहिए। वरना उनका पहला सवाल हमसे यह था कि तुम खेलो कूदो के दिन मजे करो, बाद में जाना इस तैयारी करने के लिए। और ये वाकई आज भी टेस्ट होना चाहिए। मेरा तो अब भी बस चले तो मैं तुम्हें केवल उनको एडमिशन दूं जिनका साहित्य पढ़ा हुआ हो, जिनका साहित्य नहीं पढ़ा हो मैं कहूं कि घर जाओ साल भर साहित्य पढ़ो फिर आना,
ताकि थोड़ा दिमाग तो खुले, ताकि उस लेवल की बात तो करें, वरना जैसे ये कर रहा है, एक ही तो प्रधानमंत्री है, सारे कहां से वे। और इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम सबकी प्रॉब्लम है। आप देख लो, इतनी बड़ी क्लास में प्रधानमंत्रियों के नाम नहीं पता। इससे बेसिक सवाल क्या हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम बताने। और तुम्हारी दिक्कत नहीं है, उन बैच को भी नहीं आता जो पूरी कोचिंग करके नोट्स पढ़ लिए पूरे, नोट्स में तो प्रधानमंत्री के नाम लिखाए नहीं थे। कोचिंग अभी तक ये सोचती है कि इतना बेसिक चीज तो स्टूडेंट को आता ही होगा, या इतना तो खुद ही कर लेंगे। आता तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे। एक तो ये जो 92% और 95% है ना, इसमें से तुम 20-20% तो कम कर लो। तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे बोर्ड वालों ने फोकट में दे दिए। तुम्हारे 92 है वो 72 कर लो, 72 52 कर लो, और 52 है वो फेल मान लो खुद को। एक साल वापस एग्जाम दे लो। हालांकि आजकल 52 आते ही नहीं है किसी के आप में से, ज्यादातर के तुम 92 वाले बैठे रहते हो, पर तुम्हारे नहीं है वो तुम्हें यूं चिपकाए हुए। और उसने इतना यूं बुरा सा माहौल बना दिया तुम लोगों के अंदर कि तुम्हें यूं लगने लग गया अरे अपने को सब कुछ आता, जबकि आ कुछ ही नहीं रहा है ना। ये चिंता वाली बात है, ध्यान दो इन पे कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये वाली हम हमेशा कहते थे कि ये जो तैयारी होती है, ये पढ़ाई लिखाई से ज्यादा, सिलेक्शन से ज्यादा व्यक्तित्व विकास है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। इसमें बंदा पता नहीं कितनी बातें सीखता है। एक दूसरी मैंने एक दिन पहले ही कहा था कि आपका कोई दोस्त हो सकता है कि कोटा में जन विद्रोह के बारे में 2 फैक्ट ज्यादा जानता होगा। वो जानता होगा कि कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर को जयदयाल ने कितने बजे किया था, या वो ये भी जानता होगा कि जब डॉक्टरों पे दोनों पे गोली चलाई गई थी, डॉक्टर वहां पे क्या करने के लिए गए थे, किसकी बीमारी ठीक करने के लिए गए थे। पर उनमें से ज्यादातर आप में से नहीं जानेंगे कि कोटा में जन विद्रोह के कारण क्या थे। कोटा में जन विद्रोह क्यों हुआ, बाकी जगह क्यों नहीं हुआ, वो हम पढ़ते हैं। हमारे वाली तैयारी में वो थोड़ी चीजें अलग होती है। पर तुम भी यदि इसी प्रकार से बिहेव करोगे कि बस लिखा हुआ है तब तो याद हो गया, और नहीं लिखा हो तो याद नहीं हुआ, जैसे लाइन लिखी थी वैसे ही याद हुई, उसको दूसरे तरीके से कोई पूछ ले तो अपने को आंसर भी नहीं है, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क है। फिर तो आप ही कोई कांस्टेबल की, पटवारी की वो कोचिंग ज्वाइन कर लो। उन कोचिंग के अंदर बहुत कम रुपए के अंदर ये सारी चीजें लिखवा देंगे, तुम रटे मार लेना। यही उद्देश्य है कि लिखवाई हुई चीजें याद करना, इतना सा ही उद्देश्य है। इसलिए आज ये ना, प्लीज 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 कोई ना कोई एक साहित्य की किताब खरीदना और पढ़ना, ताकि दिमाग खुले यार तुम्हारा। बंद डब्बे हो यार तुम, कुछ ही नहीं खुला हुआ, इधर उधर की एक भी बात नहीं पता होती। और अखबार पढ़ लिया करे, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूं तुम्हें, तुम में से जो अखबार नहीं पढ़ेगा सिलेक्ट नहीं होगा, जिंदगी भर लगा लेना। तो भी मैं पहले दिन ही मैंने आते ही कहा था, यदि मैं बार बार ये भाई, कोचिंग का फायदा कब है, ज्यादा सिलेक्शन हो तब या कम सिलेक्शन हो तब? ज्यादा सिलेक्शन हो तब। तो मैं सारी बात वो करूंगा ना जिनसे ज्यादा सिलेक्शन हो, या मैं यूं दिलीप सर से वो दुश्मनी मोल लेके आया हूं कि मैं इनको सबको बर्बाद करके जाऊंगा, मैं इनको अखबार पढ़वा दूंगा और ये सब हो जाएंगे फेल, मुझे आ जाएगा मजा। यस, आपसे मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है नहीं है, मैं ज्यादातर को आपको जानता ही नहीं होऊंगा, पर फिर भी मैं आपको कहता हूं ना, मैंने पहले दिन ही शायद वेरी फर्स्ट डे कहा होगा कि साहित्य पढ़ना है, अखबार पढ़ना है, कुछ तो काम की चीज होगी, तभी ये बात कही होगी कि सब किया जाना चाहिए। पर स्टूडेंट इतनी फर्जी बात करेगा आके, नोट्स याद ही नहीं होंगे उसके, ढंग से याद नहीं तो आकेगा, और क्या क्या पढ़ना है साथ में, बुक्स कौन कौन सी पढ़ लूं। अरे बुक्स बहुत बड़ी चीज हो गई, वो तो तूने जिंदगी में देखी ही नहीं। आप में से सिंगल आदमी नहीं जिसने हिस्ट्री की कोई बुक देखी भी हो। पढ़नी बहुत अलग चीज है, पढ़नी तो छोड़िए, तुम बच्चे हो, मैं क्यों कहूं कि तुमने बुक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, देखी नहीं। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए यार, ऐसे मत कीजिए यूं कि कोई पूछे कि पृथ्वी सिंह ने सेना कहां भेजी तुमको, ये तो लाइन लिखी भी नहीं है। लाइन में तो रलायता का युद्ध लिखवाया था, तो रलायता का युद्ध कब होगा, जब रलायता में सेना जाएगी। या बैठा हुआ बंदा झालावाड़ है और वहां से कर रहा है रलायता, कूद कूद कर रलायता आ गया, रलायता ऐसे करता है। तो फिर यार इतनी बेसिक चीज भी ध्यान नहीं देते तुम। रकमगढ़ का युद्ध कब हुआ, तात्या टोपे की सहायता कौन करता है, जोत सिंह कहां का है, कोठारिया कहां पर है। कुवाड़ा का युद्ध कब हुआ, कुवाड़ा में तात्या टोपे को कौन हराता है, और तात्या टोपे की वहां सॉरी टोंक का कौन सा व्यक्ति तात्या टोपे की सहायता करता है, नासिर मोहम्मद खां। कौन है ना। और बीकानेर के कौन से राजा ने 10 घुड़सवार दिए थे, सरदार सिंह ने। और आपके मेवाड़ में कौन कौन 2 सामंत शरण देते हैं, सलुम्बर का केसरी सिंह और कोठारिया का जोत सिंह ने। और किस किस को अपने पास रख लिया था, नाना साहब, राव साहब और भीमजी चरण कहां लूट गए थे अंग्रेजों। और राघव दास किसकी तारीफ करता है, केसरी सिंह कहां का